कमिंग हेयर इन लर्न स्मार्टली। देखिए गाइस, 9 to 12 की स्टडी सीरीज़ में हम आज 10th क्लास की मैथमेटिक्स डिस्कस करने वाले हैं। हमने सोचा है कि आपको 10th क्लास की मैथमेटिक्स को बहुत ही सिंपल तरीके से बताया जाए, जिससे आपके दिमाग में एक एक सवाल बहुत ही आसान तरीके से आ सके। देखिए, अगर हम 10th क्लास के सिलेबस की बात करें तो 10th क्लास के सिलेबस में जो आपका फर्स्ट चैप्टर आता है, हम एनसीईआरटी के बेस बता रहे हैं आपको। जो फर्स्ट चैप्टर आपका आता है वो फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं, ठीक है ना। अब आपका जो सेकेंड चैप्टर आता है वो सेकेंड चैप्टर है बहुपद। देखिए, आज हम सिर्फ सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है मतलब कुछ भी पढ़ाई के लिए आपका बेस जो है बहुत ही मजबूत होना चाहिए। जैसे बेसिक लेक्चर्स हम आपको देंगे, लेकिन अभी तक के लिए आप जो है 10th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो 10th के अंतर्गत जो भी चीज़ें बेसिक होगी वो हम आपको बताते जाएंगे। ठीक है, आपका फर्स्ट चैप्टर हो गया वास्तविक संख्याएं और सेकेंड चैप्टर हो गया आपका बहुपद। ठीक है, अब आपका जो थर्ड चैप्टर दिया हुआ है बुक में वो है आपका दो चर वाली रैखिक समीकरण। चर वाली रैखिक समीकरण। अब देखिए, आप लोग 10th क्लास में आ गए हैं तो इतना शॉर्ट फॉर्म तो हम समझते ही होंगे। ठीक है, अच्छा, आपका जो फोर्थ चैप्टर दिया हुआ है वो है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, ओके। अच्छा, आपको जो फिफ्थ चैप्टर दिया हुआ है वो है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, आपके साथ ये एक एक चैप्टर डिस्कस किया जाएगा, लेकिन डिस्कस करने से पहले ज़रूरी है कि आपको हम पहले सिलेबस बता दें कि सिलेबस क्या क्या है। वैसे जहाँ तक मैं समझता हूँ आप सब लोगों के पास बुक्स होंगी, आपने बुक्स जो है प्रिपेयर भी किया होगा। सॉरी, ओके। आपका जो 6th चैप्टर आता है वो त्रिभुज, ट्रायंगल, ओके। एंड द 7th चैप्टर इज निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, ओके। देखिए, फर्स्ट चैप्टर है आपका वास्तविक संख्याएं, सेकेंड चैप्टर है द्विपद, तीसरा चैप्टर है आपका दो पद वाली रैखिक समीकरण, चौथा चैप्टर है आपका द्विघात समीकरण, पांचवा चैप्टर है समांतर श्रेणियां, छठा चैप्टर है त्रिभुज, सातवां चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, ओके। का जो एर्थ नंबर चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय, ओके। देखिए, हमने सोचा है कि आपको मतलब इतना सिंपल तरीके से और मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से ऐसे समझाया जाए कि आपको एक एक चीज़ें दिमाग में आ सकें और आप जो है अच्छे स्कोर जो है वो बना पाए, ओके। आपका जो 9th चैप्टर आता है वो है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ओके। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि ये जो शॉर्ट फॉर्म है आपको थोड़ा बहुत समझना चाहिए, ओके। आपका जो 10th चैप्टर आता है वो है वृत्त, और आपका जो 11th चैप्टर आता है वो है रचनाएं। ओके, आपका जो 12th चैप्टर आता है वो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित
वैसे तो हमें ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि जहाँ तक मेरा मानना ये है कि जिन लोगों के पास बुक्स नहीं भी हैं, जिन लोगों के पास बुक्स नहीं भी हैं लेकिन सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन है और उसमें इंटरनेट पैक है, आप उससे भी आराम से पढ़ाई इतनी सिंपल तरीके से कर सको कि किसी और चीज़ की आवश्यकता ना पड़े। ओके, आपका जो 13 चैप्टर है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ओके, आपका जो ये सारे चैप्टर्स पे जो है ना डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दिया जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, सब कुछ आप जो है अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ओके, आपका जो 14 चैप्टर है वो है सांख्यिकी। सांख्यिकी। ओके, आपका जो 16 चैप्टर है, सॉरी आपका जो 15 चैप्टर है वो है प्रायिकता। ओके, ये आपके जो है 10th क्लास की जो मैथमेटिक्स है उसके सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं। ओके, देखिए पहला चैप्टर आपका दिया हुआ है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। दूसरा चैप्टर आपका दिया है बहुपद। तीसरा चैप्टर है आपका दो चर वाली रैखिक समीकरण। ओके, उसके बाद में आपका चैप्टर आता है द्विघात समीकरण। फिर आपका चैप्टर है समांतर श्रेणियाँ। ओके, उसके बाद में आपका चैप्टर दिया हुआ है त्रिभुज। उसके बाद में आपका चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। मतलब आप जो त्रिकोणमिति पढ़ेंगे उस त्रिकोणमिति का यूज केस क्या है, उसका आप यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, उसका यूज क्या क्या हो सकता है, आप वो है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद में आप पढ़ेंगे वृत्त, सर्किल। उसके बाद में आप पढ़ेंगे रचनाएं। फिर आपका जो है चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सांख्यिकी और प्रायिकता। ठीक है, देखिए आपके जो 10th क्लास में है ये पूरा इतना ही 10th क्लास का सिलेबस है। वैसे ये सिलेबस जब आप 10th क्लास में आते हैं तो शायद आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लग सकता है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है। हम आपको यहाँ पे इस तरीके से पढ़ाने वाले हैं कि हर चीज़ बहुत अधिक से अधिक जितनी सिंपल हो सकती है हम आपको सिंपल कराएंगे। ठीक है, अच्छा अब बात हो गई हम पढ़ाएंगे आपको कहाँ से। देखिए वास्तविक संख्याएं आपका पहला चैप्टर दिया हुआ है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है अगर आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो देखिए अगर आपके सामने अचानक कोई बहुत कठिन चीज़ आ जाती है, ठीक है, तो जब आप कठिन चीज़ अचानक पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल लगेगी ना। आप जो है थोड़ा कठिन पढ़ेंगे तो थोड़ा मुश्किल लगेगी, उसके बाद में आपका कॉन्फिडेंस भी लो हो सकता है। देखिए मैं इस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ कि आपको कतई कुछ नहीं आता। आप 10th क्लास में आ गए फिर भी आपको कतई कुछ नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपको बहुत कुछ आने लगेगा। बस आपके थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होगी और हमें आपके सहयोग की ज़रूरत होगी। ठीक है, अच्छा तो वास्तविक संख्याएं थोड़ा टफ हो सकता है आपके लिए, लेकिन जहाँ तक मैं मानता हूँ कि आप लोगों के लिए जो एक स्टार्टिंग चैप्टर होगा, जो 10th के एनसीईआरटी के सिनेरियो से बहुत ही सरल चैप्टर है, वो मुझे लगता है त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, अब हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, त्रिकोणमिति के परिचय से शुरुआत करेंगे और हम आपको ये त्रिकोणमिति के परिचय वाला पोर्शन जो है आपका पहला टॉपिक होगा आपकी इस 10th क्लास की मैथमेटिक्स के सीरीज में। ठीक है, तो हम आपको जो है अब पहला चैप्टर जो होगा वो त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ाएंगे। ओके।